ठीक है। अच्छा, अब ये बताएं कि अच्छा, इसमें एक और बात मैं ऐड करूं जी जी कि अब आप कहेंगे नहीं यार मेरी फला आंटी थी, उनको तो बीमारी थी, डॉक्टर के पास भी गई, जब होम्योपैथिक दवाई दी वो ठीक हो गई। लोग कहते हैं, लोग कहते हैं, बहुत लोग मिल और जाएंगे लोग ये आपको। भी कहते हैं कि भाई आप ये होम्योपैथिक की दवाई हाँ। जो है बहुत महंगी होती है अच्छा। और इम्पोर्टेड होती है, हम्म। तो जाहिर है ये तो असर कर रही होगी, असर और कर लोग रही होगी। बहुत लोग क्लेम जाते हैं करते हैं। लोग। अच्छा, हाँ, इसको हम कहते हैं एनेक्डोटल एविडेंस, ठीक है। कि मैंने ये देखा, मैंने ये सुना। साइंस में इसकी इतनी वैल्यू साइंस नहीं से रहती। मानते, ठीक है। हाँ। अब ये ऐसी है कि मैं कहूँ यार तुम लोग कहते हो सिगरेट से कैंसर होता है, वो मेरे बाबा 90 साल के हो गए, दिन में 2 मेरे डब्बे, नाना ने भी पिए पूरे। नाना ने 2 डब्बे मुकाते थे हाँ। बचपन से, 90 साल के हैं, अपनी जाती मौत मरे हैं वो, नेचुरल डेथ। तो ये तो सिगरेट वगैरह तो झूठ बात है। सही है। मैं कहूँगा उसका जवाब कि सर ऐसे नहीं है। आप 100 नाना लेके आए सिगरेट पीने वाले, और 100 लेके आए जो सिगरेट नहीं पीते, फिर बताएं उनमें से कितने बचे, इनमें से कितने बचे। ठीक है, उनमें से कोई एक आध नाना ही होंगे आपके जो बच गए 100 में से। सही बात है। ठीक है, तो ऐसे ग्रुप बना के बड़े स्केल पे, बड़े सैंपल साइज पे रिसर्च की जाती है, फिर पता चलता है। ठीक है। अच्छा, आपने ज़हनी अमराज की बात की, तो एक और मिथ भी है हमारे यहाँ जी जी। कि अब अगर कोई ज़हनी मरीज होगा या ज़हनी अमराज में मुब्तला होगा, तो एक आम परसेप्शन है कि यार इस पे कुछ जादू वादू करा दिया किसी ने, तो वो जाता है जादू वाले चक्कर में जाता है, फिर उसके दम दरूद होते हैं, वो बिल्कुल, वो भी एक, मतलब मैं उसको ठीक चीज बात करते समझता हैं हूँ, उस पे, रूहानी बिल्कुल, इलाज बहुत की अच्छा एक सवाल है अपनी आपका, बिल्कुल। वो है। ऐसे वाकयात भी आपने देखे हैं कि लोग आपको कहते हैं कि जी बहुत दम दरूद कराया, समझ नहीं आया, अब आए यहाँ पे, तो तब आप क्या देखते हैं बहुत उसमें? बड़ी तादाद है ऐसे लोगों की अच्छा। जो आदम दुरुद करा के आते हैं, या जिन भूत कहते हैं, इनमें जिन हाँ, भूत जिन है, भूत या वो है, साया हो हाँ। गया, या जादू हो गया है। मगर अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है कि अब इतनी अच्छी दवाइयाँ आ गई हैं कि हर जिन निकाल देते हैं, जादू भी तोड़ देते हैं और तावीज़ें भी तोड़ देते हैं। अच्छा। दवाइयाँ बड़ी एडवांस आ गई हैं। ठीक है। तो बात यह है दरअसल कि वही बात है कि बीमारियाँ, डिप्रेशन, शिज़ोफ्रेनिया, बाकी नफ्सियात की बीमारियाँ शुरू से ही थी, मगर इंसानियत को पता नहीं था कि ये जहनी बीमारियाँ हैं। ओके। ठीक है। अभी आजकल आप बात करते हैं बहुत सारे मीडिया आउटलेट के, डिप्रेशन बहुत बढ़ रहा है, बहुत बढ़ रहा है। मैं कहता हूँ बढ़ नहीं रहा, पता चल रहा है कि डिप्रेशन है ये जो डिस्कवर हो रहा है, डिस्कवर हो रहा है, डिस्कवर हो रहा है। ठीक है। तो देखिए, इंसान की जहनियत जो है ना, हम अननोन से डरते हैं, जो हमें ना पता हो उससे हम खौफ खाते हैं। तो हम, इंसान का जहन हर चीज़ की कोई एक्सप्लेनेशन ढूंढने की कोशिश करता है। सही है। अब कई 100 साल पहले, बल्कि 100 साल पहले ही लगा लें, अब किसी के साथ ऐसा हो रहा है कि उसको गैबी आवाज़ें आ रही हैं, गैबी शक्लें नज़र आ रही हैं, तो क्या कहेंगे आप? कहेंगे भाई जिन्नी होंगे, और क्या हो सकता है। ऐसा ही है। नेचुरली माइंड वहाँ पे जाता है, हाँ। इंसान का समझ नहीं आता ना। मतलब जिस शख्स को कान में आवाजें आती हों, हाँ, तो वो यही सोचेगा, यही सोचेगा यार कोई बंदा यहाँ नजर आ रहा है, मैं कहूँ यार ये सांप जो खड़े हुए हैं ये मुझे तंग कर रहे हैं, आप कहें भाई कोई है ही नहीं इधर, क्या बातें कर रहे हो। ऐसे ही है। तो कोई फिर बात होगी कि भाई ये जिन नजर आए लगता है इसको, ये इधर ही बंदा आता है। मैं आपको बहुत रिसेंट मिसाल दूं, मिर्गी की बीमारी की, एपिलेप्सी, दौरों की उसके बीमारी बारे की। में आप कहीं जाकर थोड़ी अवेयरनेस हुई है। हाँ, अभी कुछ सालों पहले तक हाँ। वो जिनों की वजह से हाँ, होता ऐसे ही था, है, ऐसे अब ही वो है। जहनी बीमारी, वो ऐसे ही है, दिमाग ऐसे की ही है। बीमारी हो गई। ऐसे ही है। और कुछ साल पहले तक वो चमड़े के जूते भी सुंघाते थे, भले कुछ चमड़े के जूते मारते भी थे, और ऐसे ही पता है। नहीं क्या कुछ मिसपरसेप्शन बाहर थे। के प्रीस्ट, ये सिर्फ पाकिस्तान का मसला नहीं है कि वे मौलवी झाड़ फूंक कर रहे हैं, क्रिश्चियन के पादरी, हिंदुओं के पंडित, सब ये झाड़ फूंक करते थे ऐसे लोगों पे, और वो झाड़ फूंक हो रही थी, अब वो दवाई से निकल जाता है वो वाला जिन। अब तो साबित हो गया, अब तो एमआरआई के अंदर आ जाता है, ईईजी में आ जाता है, दवाइयां जिन निकाल रही हैं, दवाइयां जिन निकालने लगी। तो इंसानियत ने वक्त के साथ साथ तरक्की की, और ये पता चलता गया कि ये जो हम पहले जिन, भूत, जादू, टोना, साया समझते थे, ये आहिस्ता आहिस्ता पता चलता जा रहा है कि ये बीमारियां हैं। ठीक है। कुछ जिस्मानी हैं, कुछ दिमागी हैं, कुछ नफ्सियाती हैं। सही है। ठीक है। तो ये साबित हो गया है, और ये दुनिया ने आहिस्ता, इंसानियत ने आहिस्ता आहिस्ता तरक्की की है। बहुत रिसेंट मिसालें मैं आपको दे दूँ, बहुत मशहूर मूवी हैं, द एग्जॉर्सिज्म ऑफ फला, द एग्जॉर्सिज्म ऑफ एमिली रोज, अमेरिकन मूवीज हैं, बहुत मशहूर हैं, एग्जॉर्सिज्म ऑफ फला फला फला, उसमें ये पादरी पढ़ के फूंक रहे होते हैं, दम दुरुद कर रहे होते हैं। तो ये एक्चुअल केसेस से मूवियाँ बनाई गई थी, और ये सारे जहनी बीमारी, एपिलेप्सी के ऐसे केसेस थे। ठीक है। अच्छा, एक बहुत अहम मामला है जो कि इस वक्त हर घर में लोगों को दरपेश है, वो है सोशल मीडिया, इंटरनेट, वीडियो गेम्स का जो है
बच्चों की जो जिस्मानी और ज़हनी जो सेहत है उसके ऊपर कितना असर आता है और इससे बचा कैसे जाए। आज तो बच्चा मोबाइल फ़ोन नहीं छोड़ता, वो उसको खाना भी खाना है तो उसे फ़ोन के बगैर वो खाना नहीं खाता। तो ये मामला किधर जाएगा? आने वाली जो जनरेशन है, क्या वो किसी किस्म की बीमारियां लेकर बड़ी हो रही है, ज़हनी बीमारियां? बिल्कुल, बहुत अच्छा सवाल आपने किया है। इस पे जो है ना, मैं ये कहता हूँ कि किसी भी चीज़ की एक्सट्रीमिज़्म जो है, ज़्यादती जो है, वो गलत है। अच्छा, ये तो कहते हैं ना कि इबादत भी बहुत ज़्यादा आप नहीं कर सकते, इबादत भी एक्सट्रीम लेवल पे, उसकी भी इजाज़त नहीं दी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो किसी भी चीज़ की ज़्यादती होना वो गलत है। अब बच्चा फ़ोन 6-6 घंटे दिन में यूज़ कर रहा है, ये बहुत गलत है। मगर इस मॉडर्न दौर में आप बच्चे को कोई इलेक्ट्रॉनिक्स दे ही ना शुरू से, ये भी गलत है। वो तो दुनिया से, लोगों से पीछे रह जाएगा, सीखेगा ही नहीं। सही है। कंप्यूटर यूज़ करना, आईपैड यूज़ करना, फ़ोन यूज़ करना, मुस्तकबिल तो इसी से भरा है। तो मियाना रवि होनी चाहिए इसके अंदर, बीच का रास्ता, दरमियान का रास्ता होना चाहिए, ना बहुत ज़्यादा ना बहुत कम। तो इसकी बहुत सारी स्टडीज़ हैं कि कितना बच्चों को दे देना चाहिए फ़ोन। तो इसका निकलता है कुछ दिन में आधे घंटे से 1 घंटे के आसपास दे देना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं दें। और उस पर भी नज़र रखें बच्चा क्या देख रहा है, कंटेंट क्या है, कंटेंट कंट्रोल जिसे कहते हैं। कंटेंट कंट्रोल करें और कम देर के लिए दें, मगर दें। अब तो सारी पढ़ाई फ़ोन और लैपटॉप से हो रही है, किताबें तो खत्म होती जा रही हैं, वो तो आगे पढ़ ही नहीं पाएगा। सही है। हमने पूरे अपनी MBBS किताबें तो बस रखी हुई तो थी, मगर ज़्यादा तो मैं नेट से पढ़ता था, अभी भी। तो इलेक्ट्रॉनिक्स की ज़रूरत है, दुनिया के साथ चलने की ज़रूरत है, मगर ज़्यादती नहीं होनी चाहिए। थोड़ा आप दें, आधे से 1 घंटा दिन का दें, और वो भी एज अ रिवॉर्ड दें उसको। अच्छे काम करने पे इनाम उसका रख दें कि भाई तुमने मेरी बात मानी, सारी पढ़ाई की, स्कूल गए, होमवर्क किया, तो ये आधा घंटा तुम्हारा फ़ोन आ, ठीक है। और वो भी फ़ोन तो चले, आजकल वो आ रहे हैं कि बहुत ज़्यादा करीब से देखने से बच्चों की नज़र खराब हो रही है, तो स्क्रीन दे दें, टीवी पे लगा लें, या लैपटॉप हो ज़रा बड़ी स्क्रीन का दूर हो। तो बस इसका ख्याल रखने की ज़रूरत है आपको, मगर बिल्कुल ख़त्म करना भी ठीक नहीं है, और ज़्यादा देना तो नुकसानदेह है। ठीक है। मैं आपको बताऊं, बेशुमार रिसर्च हो चुकी हैं कि नशा, चरस, हेरोइन, कोकेन, आइस जो दिमाग के साथ करता है ना, वही उन बच्चों में देखा गया जो बहुत ज़्यादा फ़ोन और टैबलेट्स यूज़ करते थे। अच्छा, वही चेंजेस ब्रेन में थी। कितनी इंटरेस्टिंग बात है। दरअसल हमारा ब्रेन काम करता है डोपामीन पे। वो क्या होती है कि हम जो भी काम करते हैं ना, ये डोपामीन थ्योरी है, ये केमिकल होता है हमारे दिमाग में जो हमें इनाम देता है हमारे कामों का, हमारे अजर देता है हमारे अमाल का, अंदर ही अंदर। मैंने क्रिकेट खेली, बड़ा मजा आया। आप डोपामीन को समझ लें दिमाग की करेंसी है, रुपए। डोपामीन हम कहते हैं दिमाग के रुपए हैं, ये पैसे हैं। मैंने क्रिकेट खेली, मुझे 100 रुपए मिले, बड़ा मजा आया, मैंने एंजॉय किया, मेरा दिल कर रहा है मैं दोबारा कुछ दिनों बाद क्रिकेट खेलूं। मैं जब भी खेलता हूँ मुझे 100 रुपये मिलते हैं, बड़ा मजा आता है। ठीक है, पढ़ाई की, चले पढ़ाई में मुझे इतना मज़ा नहीं आता, मगर फिर भी मुझे उससे इनाम मिलता है, दिमाग मुझे 50 रुपये देता है। ठीक है, तो मेरा ज़्यादा दिल करेगा मैं क्रिकेट खेलूं, ज़्यादा पैसे मिलते हैं, जिसका दिमाग मुझे ज़्यादा पैसे देगा, जिसका दिमाग मुझे ज़्यादा पैसे देगा। अच्छा, मैं खाता हूँ पिज़्ज़ा, उसका भी मुझे दिमाग देता है 200 रुपये। अब मैं कहूँगा यार ये पिज़्ज़े फोड़ो यार। ठीक है, तो दिमाग ऐसे काम करता है। अब मैं ले लेता हूँ चर्स, मुझे मिलते हैं 1 लाख रुपए। तो मैं क्या पिज़्ज़ा खाऊंगा, क्रिकेट खेलूंगा, पढ़ाई करूंगा, या मैं कहूंगा ये 1 लाख रुपए मिल रहे हैं, ये करूं मैं। ओके। आप एक जॉब करते हैं 12 घंटे और आपको तनख्वाह मिलती है 30,000 रुपए, और एक आप जॉब करते हैं घर बैठे बैठे, उसमें 5 मिनट काम करना है, आपको मिलेंगे 30 लाख रुपए। आप कौन सी जॉब लेंगे? 30 लाख वाली करेंगे। बहुत ऑब्वियस सी बात। ठीक है। तो ये नशे जो है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डोपामिन रिलीज कराते हैं ब्रेन से, उतना इतना मजा आता है इंसान को, दिलो दिमाग को, जिस्म को, कि फिर और कुछ करने का दिल नहीं करता। नशे पे हम अलग से इस पे मजीद आगे बात करेंगे। तो ये जो मैं टैबलेट्स और फोन देखने से भी यही होता है। अच्छा, ठीक है। और जितना ज्यादा एडिक्टिंग होगा उतना ज्यादा डोपामिन रिलीज होगा। ओके। आप ये नोट किया होगा आपने कि पहले हम 3-3 घंटे की बॉलीवुड मूवीज देखते थे, बड़ा मजा आता था। फिर वो हॉलीवुड की 1-1, 1.5 घंटे की मूवी पे आ गए, फिर वो सीरीज पे आ गई, 40 मिनट, आधे घंटे का ड्रामा सीरीज, और अब यूट्यूब की सेकंड्स की शॉर्ट्स पे आ गए, और 3 घंटे की मूवी देखी नहीं जाती, नहीं देखी जाती, अटेंशन बहुत मुश्किल काम है जी। तो आपको 3 घंटे में अगर 1000 रुपए का डोपामिन मिलना था, अब आपको हर सेकंड 1000 रुपए मिल रहे हैं, शॉर्ट्स ऊपर कर करके। तो ऐसा बच्चा तो क्यों ना छोड़े शॉर्ट्स,
जिसके दिमाग मुश्किल को काम इतना है, मजा आ रहा है, मुश्किल काम है। तो ये उसी तरह से एडिक्टिव बिहेवियर है जैसे कोकेन, चर्स और वो करती है। आप नशे, समझ रहे वो हैं मेरी बिल्कुल बात? एक नशा है, मतलब आप उसको एक नशा कंसिडर अगर करेंगे। इतना आप देंगे तो बिल्कुल नशे की बिल्कुल तरह है। नशे, ठीक है। बिल्कुल।